हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम नर्सिंग। आज हम फंडामेंटल नर्सिंग का जो वाइटल साइन का यूनिट चल रहा है उसमें अपन नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। उसमें पल्स, बॉडी टेम्परेचर पढ़ लिया था, अब उसमें पल्स देखेंगे। पल्स क्या होती है, पल्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, फैक्टर कौन से जो पल्स को अफेक्ट करते हैं, असेसमेंट कैसे करते हैं पल्स का, और अल्ट्रेशन आते हैं पल्स में, वो सब चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखें। स्टार्ट द वीडियो। पल्स क्या होती है? अल्टरनेट एक्सपांशन एंड रिकॉल ऑफ एन आर्टरी एज द वेव ऑफ ब्लड इज फोर्स थ्रू इट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। पल्स क्या होती है? अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक चीज़ होती है, जिसमें क्या होता है, एक्सपांशन होता है और रिकॉल होती है आर्टरी का वेव लाइक फॉर्म में। तब जब ब्लड फोर्स होता है थ्रू द कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब ये है कि जब क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ब्लड अगर सिस्टमिक सर्कुलेशन से, जैसे ये हो गया हार्ट, ठीक है, ये आर्टरियम हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया। अगर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन से ब्लड क्या होगा, आर्टोटा के थ्रू बॉडी में जाएगा, ठीक है। बॉडी में जाता है तो वहाँ से क्या होता है, जब यहाँ से ब्लड फोर्स डालेगा, फोर्स होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, आर्टरी में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा और रिकॉल होगी आर्टरी। तो उस टाइम पे वेव लाइक फॉर्म में पल्स फील होगी, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, एक पल्स, उसी को अपन बोलेंगे पल्स। क्या होता है, पल्स होता है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट में, पेरिफेरल पल्स इज लोकेटेड एट द पेरीफेरी ऑफ द बॉडी। जो पेरिफेरल पल्स होती है, जैसे ये अपना सेंटर पोर्शन होता है, ठीक है, ये हो गया सेंटर पोर्शन, ये हो गया पेरिफेरल। जो सेंटर पोर्शन होता है वो तो होता है एक तरह से सेंट्रल पोर्शन। पेरिफेरी पोर्शन को जैसे हाथ हो गए, पाँव, उसको अपन बोल सकते हैं पेरिफेरी ऑफ द बॉडी, ठीक है। पेरिफेरल पल्स कहाँ पर होती है, पेरिफेरी ऑफ बॉडी। फिर आता है एपिकल पल्स और सेंट्रल पल्स इज लोकेटेड इज एपेक्स ऑफ द हार्ट। एपेक्स ऑफ द हार्ट कैसे बोल सकते हैं, जैसे ये हार्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए, एक्चुअली में ये हार्ट तो कहीं से भी नहीं दिख रहा, पर एक तरह से मान लेते हैं। तो ये पार्ट क्या हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट तो हो गया बेस, और ये हो गया एपेक्स। तो क्या होगा, इस साइड में क्या होंगे, लंग्स होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल के इस साइड पे क्या होगा, एपिकल पल्स प्रेजेंट रहती है, ठीक है। आए समझ में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन ऑफ पल्स। पल्स क्या होती है? पल्स इज रेगुलेटेड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम थ्रू द एस ए नोड। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो अपन ने पढ़ा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, एक तरह से पल्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये एक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। जो ऐसे नोड क्या होता है, साइनो आर्टेरियल नोड, ठीक है, जो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, जैसे ये हार्ट है तो यहाँ पे इसको अपन, ऐसे नोड को अपन क्या बोल सकते हैं, पेसमेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आए क्या, फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का मीन्स होता है, जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ऑटोनॉमिक जैसे एन है, उसका पार्ट है सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। या फिर पेरिफेरल सेकंड होता है पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक तो क्या करता है, एक तरह से रोल, कैसे, किस टाइप से रोल प्ले करता है, ये एक फ्लाइट और फाइट का रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। और जो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, वो एक तरह से जो रेस्टिंग पीरियड जो होता है वो होता है, ठीक है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ ऐसे नोड इंक्रीज करता है हार्ट रेट को। ये क्या करता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है ऐसे नोड का, तब वो क्या करने लग जाता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करने लग जाता है एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। एंड सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ ऐसे नोड क्या वर्क करता है, डिक्रीज करता है हार्ट रेट को। आए समझ में कि जो सिंपैथेटिक जो होगा स्टिमुलेशन अगर जाएगा ऐसे नोड का, तो वो क्या करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देगा। और अगर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जाएगा ऐसे नोड को, तो वो क्या करने लग जाए, हार्ट रेट को डिक्रीज़ करने लग जाएगा, ठीक है। आया समझ में कैसे वर्क करता है, कैसे इसकी फिजियोलॉजी है, ठीक है। फिर अपन देखेंगे जो पल्सेशन होती है ना, पल्सेशन वो कैसे वर्क करती है।
pulsation of the left at the wave of blood is pushed into arterial circulation by the contraction of the left ventricle। यही है सेम की जो मैंने पहले बताया था कि पल्स में डेफिनेशन में बताया था कि पल्स क्या होती है, एक तरह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ब्लड के फॉर्म में वेव ऑफ ब्लड पंप होता है इनटू आर्टरी। जैसे ही ब्लड क्या करने लग जाएगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसकी वजह से क्या होने लग जाएगा, वो आरोटा के थ्रू आर्टियल सर्कुलेशन में चला जाएगा। ठीक है, वहाँ उस टाइम पे क्या होगा, एक वेव लाइफ जो ब्लड क्या करेगा, पंप करेगा। ठीक है, ब्लड इज पंप इनटू दैट। ब्लड अगर पंप होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, पल्सेशन वहाँ पे फील होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अपन जो करेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स। करेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स में अपन देख सकते हैं कि फर्स्ट में पल्स रेट क्या होती है। पल्स की रेट मतलब दर, एक तरह से अपन दर में इट इज़ ए नंबर ऑफ पल्स बीट इन ए मिनट। मतलब जो एक मिनट में पल्स कितनी बार, एक मिनट में 60 जो सेकंड होते हैं ना, उसमें कितनी बार पल्स बीट कर रही है उसको अपन बोल सकते हैं पल्स रेट। नॉर्मल पल्स रेट होती है, जैसे नॉर्मल एडल्ट की पल्स रेट होती है 60 से 100 बीट पर मिनट। ठीक है, पल्स रेट इज फ्लक्चुएट्स। ठीक है, नॉर्मल आया समझ में। नॉर्मल पल्स रेट क्या होती है, एक तरह से नॉर्मल पल्स रेट होती है 60 से 100 होती है। ठीक है, पर मिनट में। और पल्स रेट क्या होती है, जो एक मिनट में कितनी बार पल्स की बीटिंग हुई है उसको अपन बोल सकते हैं पल्स रेट। और नॉर्मल पल्स रेट होती है एडल्ट की 60 से 100। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे जो पल्स रेट इज अ फ्लक्चुएट इन द रिस्पॉन्स ऑफ द एक्टिविटी, मेडिकेशन, पेन, इमोशन एंड हीट एंड कोल्ड एनवायरमेंट। कैसे पल्स रेट क्या होने लग जाती है, फ्लक्चुएट, कभी इंक्रीज होने लग जाती है, कभी डिक्रीज होने, जैसे रिस्पॉन्स ऑफ एक्टिविटी। जैसे अपन क्या करते हैं, एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होने लग जाती है, पल्स रेट इंक्रीज होने लग जाती है। रेस्टिंग टाइम पे क्या होता है, पल्स रेट डिक्रीज होने लगती है। मेडिकेशन, कोई भी जैसे डिजॉक्सिन मेडिकेशन और डिजाटाइलिस हो गया, वो क्या करती है, पल्स रेट को इंक्रीज करती है। और एपिनेफ्रिन वगैरह ये हो गया, ये क्या करती है, एक तरह से पल्स रेट को डिक्रीज करती है। ठीक है, आया समझ में। फिर पेन वगैरह हो गया, इमोशन हो गए। इमोशन वगैरह में जैसे एंगर के टाइम पे, एंजाइटी के टाइम पे क्या होने लग जाती है, पल्स रेट इंक्रीज होने लग जाती है। हीट और कोल्ड इन्वायरमेंट में भी पल्स रेट इंक्रीज और डिक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आ गया ट्रेकीकार्डिया। ट्रेकीकार्डिया क्या होने लग जाता है, इंक्रीज द हार्ट रेट अबाउट 100 बीट पर मिनट। अगर 100 बीट पर मिनट में 100 से भी अगर हार्ट रेट क्या होने लग जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है, उसको अपन बोल सकते हैं ट्रेकीकार्डिया, एक टर्म के रूप में। फिर अपन बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मीन्स डिक्रीज। हार्ट रेट क्या होने लग जाती है, 60 से अगर बिलो होने लग जाती है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, हार्ट रेट ब्रेडिकार्डिया। एक मिनट में अगर 60 से बीट्स क्या होने लग जाती है, बिलो होने लग जाती है, उसको अपन बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया। फिर आएगा रिदम। रिदम क्या होती है, इट इज़ अ पैटर्न ऑफ पल्सेशन। जैसे पल्सेशन, पॉज एंड डेम, मतलब एक पैटर्न है जिसमें क्या होने लग जाती है, पल्सेशन होने लगता है। मैंने वो बताया था ना कि जैसे कि पल्स क्या होती है, एक तरह पल्सेशन कहाँ से होता है, जब ब्लड पुश करेगा आर्टेरियल सर्कुलेशन में ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन, उस टाइम पे क्या एक वेव लाइक में पल्सेशन होगा, तो उसको अपन पल्सेशन बोलेंगे। रिदम क्या होती है, इसमें एक नॉर्मल रिदम में पल्स जैसे एक रिदम है कि भाई इस टाइम पे 1 मिनट में ये रिदम है। ठीक है, नॉर्मल। तो उस टाइम पे क्या उस एक बार मतलब एक रिदम के फर्स्ट में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, फिर रिकॉल होगी, एक्सपेंशन होगा, रिकॉल होगी, ये एक तरह से रिदम बनी रहती है। अगर इरेगुलर रिदम है तो उसको अपन इरेगुलर रिदम ऑफ हार्ट बीट है तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, डिसअरेथमिया बोलेंगे। ठीक है, आया समझ में। फिर आ गया टेंशन। टेंशन मीन्स तनाव। जैसे कब तनाव होता है, इट इज़ ए डिग्री ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी पे बेस्ड होती। इट इज़ सेड विज अ हाई व्हेन द आर्ट इज़ डिफिकल्ट टू कंप्रेस। हाई कब होगा, जब क्या होने लग जाएगा, जब क्या आर्टरी क्या डिफ़िकल्ट हो जाएगी कंप्रेस करने में। और पल्स रेट लो कब होगी, जब क्या होगी, इजी टू कंप्रेस। वह क्या कर पा रही है, अगर इजी टू कंप्रेस हो पा रही तो उसको अपन बोल सकते हैं टेंशन। फिर आ गई इक्वालिटी। इक्वालिटी में क्या होगा, जब पल्स इज अ बोथ साइड पेरिफेरल सिस्टम शुड बी असेस। पल्स जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, इसके दोनों हैंड है, तो इसमें क्या जैसे रेडियल पल्स होगी या अल्नर पल्स, तो दोनों साइड पे अपन दोनों पेरिफेरल सिस्टम पे अपन क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी एक हैंड में ही अपन पल्स को असेस कर सकते हैं, क्योंकि बोथ हैंड पे प्रेजेंट होती है रेडियल और अल्नर पल्स, उसको अपन ब्रेकियर पल्स होगी, ह्यूमरल पल्स होगी, तो उसको अपन असेस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, बोथ साइड ऑफ द पेरिफेरल सिस्टम शुड बी असेस्ड, ए नर्स शुड बी बोथ रेडियल पल्स टू बी कंपेयर करेक्टरिस्टिक ऑफ विच। इसमें क्या बताया गया, जो नर्स रहती है
वो क्या करती है, रेडियल पल्स को कंपेयर कर सकती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इच। ठीक है, मतलब आया समझ में थोड़ा बहुत कि क्या बोलना चाह रहा है ये। जो नर्स क्या करती है, असेस करती है बहुत रेडियल पल्स को और कंपेयर कर सकती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मतलब जैसे ना जो हेल्थी पर्सन है अगर वो, तो उसमें क्या कर सकता है, इस नर्स क्या कर सकती है, एक रेडियल पल्स को राइट हैंड में भी असेस करती है और लेफ्ट हैंड में भी असेस करती है। उस टाइम पे क्या होगा, अगर वो राइट हैंड में और या लेफ्ट हैंड में दोनों में से किसी भी हाथ में क्या करती है, वो असेस करती है पल्स को, तो नॉर्मली आएगा। ठीक है, पर आगे बताया इसमें एन इक्वल पल्स एन इक्वल पल्स लेफ्ट एंड राइट रेडियल आर्टरीज ऑब्जर्व इन पेरिफेरी एम्बोलिज्म आर्थराइटिस और एनेरिज्म। कब अनइक्वल आएगी, जैसे अगर नॉर्मल पर्सन है तो उसमें क्या होना, दोनों हाथ में भी पल्स अगर ऑब्जर्व करते हैं तो दोनों हाथ में इक्वली आती है। बट क्या होगा, अगर डिजीज कंडीशन है किसी भी पेशेंट को, जैसे भी क्या हो गया पेरिफेरल एम्बोलिज्म है, अगर किसी एक साइड पर अगर एम्बोलिज्म प्रेजेंट है किसी वन साइड में, तो या फिर एम्बोलिज्म क्या होता है, मैंने बताया था कि जो थ्रोम्बस वगैरह हो गया है, थ्रोम्बस वो टूट के अगर उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गया तो वहाँ से उसको अपन एम्बोलिज्म बोलेंगे, या फिर ऑराइटिस या फिर एनोरिज्म वीक कहीं पे भी आर्टरी वगैरह हो गया, वहाँ पे क्या होने लग जाता है, वीक होने लग जाती है उसके, तो उसको अपन बोल सकते हैं, या फिर बल्जिंग उसको अपन बोल सकते हैं एनोरिज्म। ठीक है, वहाँ पे अगर ये डिजीज़ कंडीशन प्रेजेंट, तो उस वजह से उस टाइम पे क्या होगा, रेडियल आर्टरी से ऑब्जर्व करेंगे तो उस पर क्या होना है, अनइक्वल आएगा। जैसे एक हैंड में तो है, यदि वन हैंड में नहीं है तो उसमें क्या हो सकता है, अनइक्वल पल्स आएगी। ठीक है, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स। इक्वालिटी क्या होगा, दोनों साइड पे अपन पेरिफेरल को असेस कर सकते हैं, नर्स असेस करेगी बहुत रेडियन, कंपेयर कर सकती है इसको, और अनइक्वल पल्स बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट आर्टरीज ऑब्जर्व करेंगे पेरिफेरल एम्बोलिज्म आर्टरीज का। ठीक है, फिर आ गया नेक्स्ट पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पल्स। ठीक है, फैक्टर पल्स में कैसे देखेंगे अपन, जो फर्स्ट में एज में क्या हो गई, एज इज इंक्रीज द पल्स रेट इज डिक्रीज। जैसे जैसे एज इंक्रीज होने लग जाती है तो पल्स रेट क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। जैसे न्यूनेट में पल्स रेट सबसे ज़्यादा होती है, वैसे ही ओल्ड एज में पल्स रेट डिक्रीज होने लग जाती है। जैसे जैसे एज इंक्रीज होगी पल्स रेट क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है, तो इसमें एडल्ट की पल्स रेस्टिंग हार्ट रेट रेंज फ्रॉम द 60 से 100 बीट पर मिनट होती है। ठीक है, फिर देखेंगे जेंडर आफ्टर द प्यूबर्टी, मतलब किशोरावस्था के बाद। आफ्टर द प्यूबर्टी एवरेज पल्स रेट ऑफ द मेल इन स्लाइटली लोअर देन द फीमेल, मतलब ये बताया कि जो फीमेल में पल्स रेट इंक्रीज होती है और मेल में पल्स रेट डिक्रीज होती है आफ्टर प्यूबर्टी के बाद। ठीक है, फिर थर्ड देखेंगे एक्सरसाइज। नॉर्मल जो पल्स रेट क्या होने लग जाती है, इंक्रीज होती है आफ्टर एक्सरसाइज के बाद में। ठीक है, पल्स रेट क्या होने लग जाती है, इंक्रीज, और ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज मोर योर हार्ट रेट विल बी इंक्रीज। ठीक है, फिर अपन देखेंगे नेक्स्ट फोर्थ फीवर के टाइम पे ड्यूरिंग द फेब्राइल पीरियड पल्स रेट इज इंक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इज राइज बाय द 1 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे अपन फेब्राइल अपन ने पढ़ा था कि जो फीवर बॉडी टेम्परेचर होता है उसमें क्या होता है, जब इंक्रीज होने लग जाता है उसको अपन बोल सकते हैं फेब्राइल। ठीक है, फेब्राइल के या फिर फीवर के टाइम पे क्या होने लग जाता है, पल्स रेट इंक्रीज हो जाती है जैसे जैसे ईच बॉडी टेम्परेचर के साथ। जैसे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो पल्स रेट भी इंक्रीज होता है। इसमें आगे दे रखा है पल्स रेट इज इंक्रीज ऑन द एवरेज ऑफ द 8-9 बीट पर मिनट। जैसे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, 8 से 9 बीट पर मिनट जो क्या होने लग जाए, पल्स इंक्रीज होने लग जाती है। फिर आएगा मेडिकेशन में सम मेडिकेशन डिक्रीज द पल्स रेट एंड अदर इंक्रीज। कोई तो मेडिकेशन क्या कर सकती है, पल्स रेट को इंक्रीज करती है, और कोई मेडिकेशन क्या करती है, पल्स रेट को डिक्रीज करने लग जाती है। जैसे एग्जांपल के साथ में देख सकते हैं, डिजिटाइलिस क्या करता है, डिक्रीज करता है हार्ट रेट को। ठीक है, और एफिनेफ्रिन क्या करता है, पल्स रेट को इंक्रीज करने लग जाता है। सॉरी मैंने उस टाइम उल्टा बता दिया था। डिजिटाइलिस में जो डिजिटाइलिस क्या करता है, पल्स रेट को डिक्रीज करता है, एफिनेफ्रिन क्या करता है, पल्स रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे जो हेमरेज जैसे कोई कहीं पे भी अपने ब्लीडिंग वगैरह हो रही है बॉडी में, तो उस टाइम पे क्या ब्लड लॉस क्या करता है, इंक्रीज करता है हार्ट रेट को। द रेट विल बी डिपेंड अमाउंट द ब्लड लॉस। पल्स रेट कितनी इंक्रीज होगी वो क्या करेगा, जितनी ब्लीडिंग होगी उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे
स्ट्रेस में क्या होगा, स्ट्रेस क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। मैंने बताया था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, एक तरह से वो फ्लाइट और फाइट का रिस्पॉन्स होता है। तो इसमें ये है कि अगर वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, स्टिमुलेट करने लग जाता है स्ट्रेस, तो उसकी वजह से क्या उनका इंक्रीज द रेट एज वेल एज द फोर्स ऑफ द हार्ट, क्या होने लग जाता है, रेट इंक्रीज होने लग जाती है। एंजाइटी एंड फीवर एंड पेन स्टिमुलेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, इंक्रीज करने लग जाता है पल्स को। जैसे स्ट्रेस क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, तो वो क्या करेगा, जो इंक्रीज करने लग जाएगा हार्ट पल्स रेट को, फोर्स एज वेल एज फोर्स देगा हार्ट रेट पे, ठीक है। तो एक तरह से वो क्या, एंजाइटी हो गई या फीवर हो गया या फिर कोई भी पेन वगैरह हो रहा कहीं बॉडी में, तो वो क्या करने लग जाता है, स्टिमुलेट करता है, उसकी वजह से क्या होने लग जाता है, पल्स रेट इंक्रीज होने लग जाती है। फिर आ गया पोजीशन चेंज। पोजीशन चेंजेस में क्या होता है, पोजीशन चेंजेस जो व्हेन अ पर्सन इज सीटिंग और स्टैंडिंग, तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लड यूजुअली पूल्स इज डिपेंड और सेल्स ऑन द वीनस सिस्टम। तो पोजीशन चेंज करने टाइम पे भी पल्स क्या होने लग जाएगा, चेंजेस, पल्स में चेंजेस आएंगे। फिर आएगा डिजीज़ कंडीशन, सनटेड डिजीज, इम्पेयर्ड ऑक्सीजन, कैसे ऑक्सीजन में अल्ट्रेशन आ रहा था, इम्पेयर्ड हो रहा है, तो वहाँ पे क्या, आफ्टर द रेस्टिंग पल्स, या फिर अल्टर होने लग जाए रेस्टिंग द पल्स रेट में, किसी भी डिजीज़ कंडीशन की वजह से क्या होने लग जाए, पल्स रेट इंक्रीज और डिक्रीज होने लग जाती है। फिर अब इसमें एज के अकॉर्डिंग पल्स रेट देख लेते हैं। नियोनेट क्या होता है, बर्थ टू 18 डेज का बेबी, बर्थ टू 18 डेज़ का बेबी, इसमें नियोनेट, जैसे बेबी का बर्थ हुआ तो वो अगर 4 वीक्स का है तब तक अपन उसको नियोनेट बोलेंगे। नियोनेट में सबसे ज़्यादा पल्स रेट होती है जैसे 100 से 205। फिर आ गया इन्फेंट में क्या होता है, जो 1 मंथ का बच्चा से लेके 1 ईयर तक, 1 ईयर के बच्चे को अपन बोल सकते हैं इन्फेंट, इसमें होती है 100 से 190। फिर मैंने कहा था जैसे एज इंक्रीज होती है वैसे वैसे क्या होता है, पल्स रेट डिक्रीज होने लग जाती है, ठीक है, इसमें यही है। फिर आ गया टोडलर 1 से 3, इसमें 2 ईयर का पर कभी कभी कौन सी बुक में क्या होने लग जाता है, 1 से 3 ईयर के बेबी को अपन टोडलर बोल देंगे। इसमें क्या पल्स रेट क्या होती है, 98 से 140 होती है, ठीक है। फिर प्री स्कूलर के बच्चे 3 से 5 ईयर के बच्चे को अपन बोल सकते हैं प्री स्कूलर, जो स्कूल नहीं जाता उससे पहले। 80 से 120 होता है। फिर 6 से 11 ईयर का जो बच्चा स्कूलर प्री हो गया, स्कूल बच्चे, जो स्कूलर जो बेबी होता है वो क्या होता है, उसकी पल्स रेट 75 से 118 होती है, 118 होती है, ठीक है। फिर 12 ईयर का जो एडल्ट है, अपन एडल्ट में नॉर्मल पल्स रेट 60 से 100 होती है। आया समझ में कि पल्स रेट क्या क्या हो सकती है। फिर अपन देखेंगे, फिर इसके बाद अपन देखेंगे जो कॉमन साइड कौन कौन सी होती है पल्स की। सबसे पहले कैरोटिड पल्स, ये हो गई कैरोटिड पल्स, ठीक है, कैरोटिड पल्स। फिर हो गया ब्रेकियल पल्स, ठीक है। फिर रेडियल और अल्नर पल्स, यहाँ पे भी क्या होती है, एपिकल प्रेजेंस